उसमें भी कोई छूट नहीं आई है रेल में। मेडिकल की भी एक रूपता, मेडिकल की राज्य सरकारों में स्थिति अलग अलग है। आयुष्मान की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है। बजट नहीं है, न उस पे जो कोई बड़ा एक कोष बनाया गया है कि उसका भुगतान निरंतर होता रहे, और उसका सरलीकरण भी नहीं किया गया। तो ये सब बातें हैं। कुछ चीजें राज्य से समर्थित हैं, लेकिन कुछ चीजें केंद्र सरकार से समर्थित हैं, क्योंकि राज्य जो हैं वो उन्हीं के आधार पर चलते हैं। जो हमारा डीए रोक लिया गया था, उसके लिए भी कुछ नहीं कहा गया। अब तो सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, पूरे देश ही नहीं विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो फिर राज्य कर्मचारी जो कोरोना में उनके लिए लड़े, जिन्होंने ऐसी स्थिति बताई जिससे देश की स्थिति अच्छी हुई, लोगों की जान बचाई, उनका ही डीए रोक लिया गया, उसको रिलीज नहीं किया जा रहा। तो ये सब चीजें जो है राज्य सरकार कह देती है इस बिंदु पे कि केंद्र सरकार करेगी तो हम देखेंगे। तो निगम इन सर, सब चीजों को कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि सरकार की प्राथमिकता इस बात पर है, लोन लो और कंबल ओढ़ के घी पियो, कर्ज लो, बैंकों से लो, इससे लो फिर उससे लो, उससे लो फिर उससे लो, और कहीं जब फूट जाए सब घड़ा तो घर बैठ जाओ, हम देखेंगे, उसे एनपीए कर देंगे। तो ये कंबल तो पीकर ओढ़कर घी पीने की व्यवस्थाएं जब तक बंद नहीं होंगी, जैसे किसान को 3 लाख रुपया केसीसी था, उसी जमीन पर अब 5 लाख का कर दिया गया। वो 3 लाख पहले ही नहीं पे कर पा रहा था। 70% 80% किसान डिफॉल्टर बन चुका है केसीसी में, अब वो 5 लाख और ले लेगा। तो ये घी कंबल ओढ़ के घी पहनने की सुविधाएं कब तक चलती रहेंगी? हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर भी आ चुके हैं। मिश्रा जी, इस पे एक बात मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ सरकार से, बहुत जिम्मेदारी से। किसानों के संबंध में किसान को कर्ज, बहुत जो छोटे किसान हैं उनकी बात अलग है, जो सीमांत है। बाकी किसान ये चाहते हैं कि उनको सुविधाएं सस्ते मूल्य पर समय से मिल जाए, जो उनका खाद पानी बीज, तो वो उनको सही तरीके से सही मूल्य पे उचित दरों में मिल जाए, तो किसान अपनी पूरी मेहनत लगा करके सब काम कर सकता है। कर्ज के जाल में जिस तरीके से फंसाया जाता है, बैंकों में जिस तरीके की बातें होती हैं, उससे सरकार कोई बहुत खुश नहीं है। थोड़ी बहुत रियायत उसको तत्समय मिल जाती है कि उसको एक मुश्त पैसा मिल गया, लेकिन जो रिटर्न करना है, तो जो कर्ज लेता है वो भी उसी खेती में चला जाता है। खेती आज बराबर लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़े किसान जो जैसे पंजाब में और हरियाणा में जो बड़े हैं, उनकी आप बात छोड़ दीजिए, बाकी खेती किसी के लिए लाभ की स्थिति नहीं है। खेती लाभकारी नहीं रह गई, जबकि सारी अर्थव्यवस्था और हमारा पूरा ढांचा भारत का कृषि पर आधारित है आज भी। और अब ये जो लोग कहते हैं यहाँ पे बैठ के, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री, हम तो बहुत छोटे ज्ञानी व्यक्ति हैं, भारत की अर्थव्यवस्था डूबने से केवल इसलिए बची हुई है कि वो टोटल 60% 70% कृषि पर आधारित है। इसलिए कितने भी बड़े झंझावात पिछले समय में आए, लेकिन उस कृषि की व्यवस्था ने हमको हमेशा सुधार लिया। अगर वो औद्योगिक उस पर डली होती तो वही हाल होता जो बहुत सारे राष्ट्रों का हुआ। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो किसान की खेती के लिए जो सुविधाएं हैं, उचित मूल्य देने की बात है, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, बजाय कि उसको कर्ज देने की सीमा बढ़ा दीजिए, फिर ये कर दीजिए, फिर छूट दीजिए, कुछ छूट दें कुछ ना दें। कुछ तो कहेंगे छूट तो हम ब्याज में ही देते थे। तो अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, तो उससे किसान को कोई फायदा नहीं होता है। सुविधाएं बढ़ाएं, तो किसान के बारे में तो सरकार की नीति ही बेढंगी है। अब वो सब सारा सब ओपन बिल्कुल करना चाहती है, ओपन बात। निगम सर, आप मान लीजिए अमेरिका में, अमेरिका की पॉलिसी अलग है। हम अमेरिका को भारत में तो लागू करना चाहते हैं, लेकिन उसकी पॉलिसी, उसके लाभ आम नागरिक को नहीं देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम विश्व की सारी टेक्नोलॉजी ला के देश में पलट दें, लेकिन जो लाभ है वहां के नागरिक को लाभ है। जैसे अभी आपने देखा, आप तो आपके सामने ही वहां राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, परिणाम आया, और आपके सामने शपथ ग्रहण हुई। शपथ ग्रहण के बाद वहां जो बच्चा पैदा होगा उसकी सिटीजनशिप पर अंकुश लगा, तो कोर्ट ने कैसे खत्म कर दिया? हमारे नहीं होता, हमारे नहीं कोई बोल पाता। और जिस तरीके से चर्च में उन्होंने, फादर ने, जो बोली महिला थी जो उस चर्च की मुखिया थी, उन्होंने कितने उन्हें ताकीद दे दी
हमारे यहाँ किसी धर्मगुरु में ताकत नहीं है। हमारे यहाँ धर्मगुरु नहलवाते हैं हमारे मंत्रियों को, उन्हें उनका जलाभिषेक करते हैं और देश उसका खामियाजा भुगतता है। ये विपरीत परीक्षा थी। हम संतों के चरण धोते हैं और संतों ने नेताओं के धो दिए। पहली बार हुआ है ये, और देख लीजिए क्या हुआ है, देख लीजिए क्या हुआ है। देखिए ऐसा है ना कि अमेरिका से या पश्चिमी देशों से हर चीज की तुलना होती, बहुत सारी नीतियां